ऐसा है कि करीब जो आपने गाना सुनाया वो गाना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो जो करीब से वो बातें हो रही है वो दूर से दिखाई नहीं देगी। अच्छा, तो बातें हो रही है, एक संकेत और संदेशा दिया जा रहा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र है, बिहार है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तो आपको पता चलेगा। आज जो रिजोल्यूशन हुए, सम्माननीय सोनिया जी ने जो भाषण दिया है या हमारे अध्यक्ष जी खरगे जी ने जो भाषण दिया है, उसमें साफ साफ संकेत जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे कि देश के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ है, देश का संविधान धोखे में है, और देश के जो पिछड़ा वर्ग है या फिर माइनॉरिटीज़ है या फिर महिला है और महंगाई और बेरोजगारी, ये इतने बड़े समस्याओं का पहाड़ जो खड़ा है, उसकी अगुवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, जिसका प्रेजेंस जो है पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन मैंने मॉडल की बात कही, हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया है और महाराष्ट्र में हम आज भी साथ में है। देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से अपने क्षेत्रीय दल जो है उनके साथ जिस तरह का बर्ताव रखा है, और कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक जिस तरह सबको साथ में लेकर चले हैं, और आज शिवसेना जिस संकट में है उस संकट में भी कांग्रेस चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं, तो संकेत साफ है कि हम आपको खत्म नहीं करेंगे, हम साथ में जाएंगे। क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता मिलकर इस देश को फिर से खड़ा करेंगे। फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा अतुल, फिर से मैं वही पूछूंगा, दोहरा रहा हूं, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। 6 महीने पहले, सितंबर के पहले हफ्ते में सोनिया, एक मिनट सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए, तो ऐसे कैसे समझ पाएंगे कि मैं पूछ क्या रहा हूं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मिले थे, मुलाकात आगे भी होनी थी। उसके बाद कब वो मुलाकात हुई, कब वो करीबी आई? यहां पर अरविंद केजरीवाल बात करते दिखाई देते हैं उद्धव ठाकरे से, अखिलेश केसीआर की बात हो रही है, पिनराई की बात हो रही है, आपकी किन लोगों से बात हो रही है? वो विपक्षी एकता की तैयारी कहां कर रही है कांग्रेस? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैंने 2 तरह की बात की थी, थोड़ा सा मैं और उसको खुलकर बताता हूं कि जिस तरह का संदेश एक भाजपा ने दिया है, जो क्षेत्रीय दल को अपने साथ रखकर खत्म करने की बात कहते हैं, जो जेपी नड्डा जी ने खुद कहा कि 2024 के बाद इस देश में कोई भी प्रादेशिक दल नहीं रहेगा, और एक तरफ जिस तरह का शिवसेना का हाल इसी भाजपा ने किया, जिस शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में उन्होंने अपना खाता खोला। शिवसेना नहीं होती तो भाजपा आज कहाँ होती महाराष्ट्र में? तो उसको तोड़ने के बावजूद कांग्रेस जिस ताकत से खड़ी है वो एक साफ संदेश है। दूसरा, बातचीत हर जगह से हो रही है, संदेशा भी दिया जा रहा है। जैसे नीतीश कुमार से आखिरी बातचीत कब हुई? तो और बैठकें जो है प्लीनरी हो गई। सुनिए, सितंबर के बाद हम लोग हमारे संगठन के चुनाव में गए, आज संगठन के चुनाव हो गए हैं, हमारे अध्यक्ष आ गए हैं, सारे प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, और आपके सामने CWC आ जाएगी, पूरा संगठन साथ में होगा, तो बातचीत का दौर तेजी से आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव से कब बातचीत हुई आखिरी? बचाने के लिए सबको तेजस्वी यादव से आखिरी बातचीत कब हुई? मैं आपको यही संदीप जी थोड़ा फिर से सुनिए, मैंने ये कहा कि संगठन के चुनाव में कांग्रेस था, जो तानाशाही से चुनाव हुए बीजेपी में उस तरह से नहीं। हमारे यहाँ हर लेवल पे, आप सुनिए ना, अभी संगठन के चुनाव हो गए, प्लीनरी हमारी कल खत्म हो जाएगी, सारा संगठन एक जगह आ गया और सबसे बातचीत होगी और पुख्ता तौर पर बातचीत होगी, और देश के सामने एक अच्छा जो विकल्प कांग्रेस ने ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो जो है वो सामने भी आ जाएगा। तो ये आपने एक और चीज कही अतुल कि क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता का मेल करेंगे, क्षत्रपों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने पर आमादा है बीजेपी। पर कुछ दिन पहले आपके मीडिया जो प्रमुख हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ विपक्षी दल के खेमे में जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि ये बैठते हमारे साथ हैं, बातचीत हमारे साथ करते हैं, पर हैं ये बीजेपी के खेमे में। नाम नहीं लिया था तो है ना, ये कहा था ना जयराम रमेश ने। देखो, जो सही बात है, मैं तो उसी बात को मैं आगे आपको बता रहा हूं कि कुछ बी टीम के तहत काम करती है, हमसे भी बात करने की बात करती है, लेकिन जब बर्ताव करने की बात आती है, जब सच्चाई सामने आती है चुनाव के वक्त, तो पता चलता है वो तो उनका काम कर रहे हैं।
इनडायरेक्टली। तो ऐसे लोगों को नहीं, जिनको संविधान बचाना है, जिनको इस देश का भविष्य सुनहरा करना है, उन लोगों को साथ लेकर चलने की बात हुई है। अरविंद उसी बी टीम में है, देखिए चंद्रशेखर राव उस बी टीम में है, देखिए आपके जगन मोहन रेड्डी उस बी टीम में है। देखिए ये आपने नहीं, आप में क्षेत्रीय अस्मिता की जो बात कही मैंने, तो जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उस चुनाव में तो सबको स्वाधीनता है, सबको स्वतंत्रता है कि आप अपना अपना चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो क्षेत्रीय चुनाव लड़ना चाहेगा, अपने बदौलत लड़ना चाहेगा, साथ जाना चाहेगा तो साथ जाना चाहेगा। लेकिन जहां तक लोकसभा की बात है, जहां तक राष्ट्रीय चुनाव की बात है, वो राष्ट्रीय चुनाव में सबको इकट्ठा खड़ा करना चाहिए। और इसके लिए साफ साफ संकेत आज के प्लेनरी सेशन में दोनों भाषण में आ चुके हैं, और कल राहुल जी का भाषण होना है तो और स्थितियां साफ हो जाएगी। 3 पार्टियों का नाम लिया, ममता बनर्जी का भी नाम ले लूं। जयराम रमेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक आरोप ये भी लगाया कि अडानी मामले में हम जेपीसी पर अड़े हुए थे और कुछ दल, विपक्षी खेमे के दल, वो इस मामले पर चुप्पी साध गए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में भी जांच के लिए तैयार होते पाए। सीधा संकेत वो कर रहे थे ममता बनर्जी की तरफ। गलत तो मैंने रीड नहीं किया? नहीं, ऐसा है कि आपने जो रीड किया वो सही गलत मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन एक बात सही है, जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति का दोहन हो रहा है, जिस तरह से मोनोपोलाइजेशन हो रहा है देश के संपत्ति का, और जिस तरह से देश को धोखा दिया जा रहा है, उसमें जेपीसी होनी चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है, क्योंकि ये देश के हित में है, ये युवाओं के रोजगार के हित में है। राष्ट्र की संपत्ति जो 70 साल में आम जनता ने, लोगों ने मिलकर बनाई है, उसकी रक्षा की बात है। तो सबने साथ में आना चाहिए, और जेपीसी के सामने ही ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो सकती है। ये बात कांग्रेस का मार्का लगेगा, आईएसआई का मार्का, कि असल विपक्षी दल कौन कौन से हैं, उन्हीं को साथ लोगे? ऐसा नहीं है, सभी दल जो इस देश का संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, इस देश में रोजगार का सृजन होना आवश्यक है, महंगाई से जो जनता पीड़ित है और जो झूठ से जनता पीड़ित है, धोखे से पीड़ित है, उससे बचाने के लिए सारे लोग जो इकट्ठे आएंगे उसको हम साथ में लेंगे।